हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए कंसल्टिंग एडिटर गोविंद जी जुड़ गए हैं। गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। उससे पहले भी तमाम चर्चाएं हमने गोविंद जी के साथ की। गोविंद जी, अगर बात की जाए सीतामढ़ी की और जिस तरह से लगातार हमारी सहयोगी अपराजिता और आर्या ग्राउंड जीरो पर लगातार चर्चा करती हुई नजर आ रही हैं, वहाँ मौजूद हैं, पल पल का अपडेट देती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से आर्या अभी कहती हुई नजर आ रही थी कि एम के स्टालिन जो हैं वो उनसे ज़्यादा फर्क यहाँ बिहार में नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से संबोधित किया एम के स्टालिन ने बिहार पहुंचकर कल की अगर बात की जाए, आप इस बारे में क्या कहेंगे? पूनम, देखिए, जो अपराजिता और आर्या ने ये बात को स्टालिन के लोग लेकर जो बात कही है एकदम सही है, मुझे भी दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, बिहार पर जो जो ठप्पा लगा हुआ लेबर स्टेट का जी। अगर हम बिहार के लोग जो लेबर स्टेट की तरफ से घोषित होते हैं तो काम करने के लिए वो बाहर जाते हैं, या तो महाराष्ट्र जाते हैं या फिर गुजरात जाते हैं, फिर चेन्नई जाते हैं, या फिर साउथ जो इंडिया है वो स्टेट में जाते हैं जी। अब जो कुछ दिन पहले की जो घटना है, कुछ साल की पहले की, जिसमें स्टालिन ने बिहारियों को लेकर कहा था कि वो आते हैं यहाँ से कमा के जाते हैं, उनको का नौकरी नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। तो इस तरह की बातें राज ठाकरे से लेकर दूसरे भी महाराष्ट्र में करते आए हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ स्टालिन ही उसका विरोध किया था, बल्कि महाराष्ट्र में उसका विरोध हुआ था, कर्नाटक में उसका विरोध हुआ था। तो ऐसे में अगर स्टालिन जो इस कल आपकी जनसभा में आपने देखा, उन्होंने जो बातें उन्होंने रखी, इससे साफ जाहिर होता है कि वो बिहारियों के लिए अब वो चीज नहीं रखते हैं जो उनके लिए जो कहा था उन्होंने, जिस तरह से हम सोचते थे। क्योंकि आज न कल फिर हमें बाहर ही जाकर अपनी जो नौकरी करनी है, चाहे वहां से अपने काम काज करने हैं। तो ऐसे में वहाँ के मुख्यमंत्री आकर, वही मुख्यमंत्री आकर हमारे जो बिहार के लोग हैं उनको आप भाई आप बहन की जो संबोधित करते हैं, राहुल तेजस्वी की बात करते हैं। इसका मतलब साफ है कि जिस तरह से इशू बनाए जा रहे थे वो इशू उनके लिए नहीं है। तो दो तरह की यहाँ विचारधाराएं अभी कल के बाद से यहाँ चल रही है। पहला विचारधारा तो बीजेपी की तरफ से, जो एनडीए की तरफ से आई है कि ये बिहार की गरिमा को ठेस पहुंचाया है, और राहुल गांधी और जो तेजस्वी यादव ने जो बिहारियों के लिए जो अपशब्द बोले थे, जो उन्होंने भगाया था, भगाने की बात कर रहे थे, उनको बुलाकर उन्होंने बिहारियों को अपमान किया, इसका बदला लिया जाएगा। यानी कि जो बातें इनकी विचारधारा के सम्मिलित हुए उनको एक भड़काने की ये बात कही जा रही है। बिल्कुल गोविंद जी, क्योंकि पिछले समय में जितनी भी गलतियां कांग्रेस से हुई, कांग्रेस को सनातन विरोधी कहा गया, कांग्रेस ये भी जताने की कोशिश कर रही है कि जो दक्षिण भारत है वहां भी पूरी तरह से उतना ही सम्मान बिहार को मिलता है जितना यहाँ पश्चिम भारत और उत्तर भारत में मिलता है, वो भी सुधारने की कोशिश यहाँ की जा रही है। और सिर्फ यहाँ वोट चोरी की बात राहुल गांधी की ओर से नहीं की जा रही, उनका कहना है कि अभी सिर्फ वोट चोरी हुई है, आगे तुम्हारा राशन कार्ड भी छीन लिया जाएगा, जमीन भी आपसे छीन ली जाएगी, तो यहाँ इस चोरी को यहीं रोकना होगा, ये कहते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। देखिए पूनम, यहाँ पर एक जो विपक्षी पार्टी की जो मांगे हैं उसके अनुसार हम देखें, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं और उसके हिसाब से ही देखेंगे। दोनों पक्षों पर आप विचार करके देख लीजिए। तो एसआईआर की जो बात है, सबसे बड़ी इसमें कमी यही है कि जो समय सीमा को लेकर, देखिए विपक्ष के लोग भी एसआईआर को पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी मंशा और उनकी जो डायरेक्शन है वो गलत है, क्योंकि अगर यही एसआईआर करना था तो 6 महीने साल भर पहले करनी चाहिए, जिससे कि जोश का भी नाम करता तो उनको समय मिलता अपने कागज प्रस्तुत करने के लिए। अब इसके और अभी जो 1 महीने के अंदर में सारी काम प्रक्रिया को उनको कंप्लीट करना है, तो इसमें जिनका नाम कटता है वो अपनी बातें नहीं रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात पूनम, हम आप बात कर रहे थे इससे पहले सवाल में कि बिहार जो है एक लेबर स्टेट की दर्जा दे दी गई है और अनौपचारिक रूप से। तो ऐसे में जितने भी वहाँ पर करीब करीब आप मान के चलिए 50% जो जनसंख्या है वो बाहर निकल जाते हैं कामकाज की खोज में, या फिर परमानेंट यूज सेटल हो जाते हैं। तो लेकिन वो वोटर आपको बिहार का है। तो अगर
1 महीने के तौर पर अगर उनको दिया जाए समय, जो आप आके 15 दिन में 1 महीने अपना कागज प्रस्तुत करे, तो क्या कोई बाहर से आ सकता है? जी। मुश्किलें होंगी उनके लिए, इसलिए उसको 6 महीने का समय देना चाहिए था, ये बात रह गई। लेकिन जहां तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो ये बातें कह रहे हैं, तो उसमें कुछ खामियां तो जरूर है जो चुनाव आयोग की तरफ से हुई है और साथ साथ में केंद्र सरकार से भी हुई है। क्योंकि देखिए, इससे पहले जो परिपाटी बनाई गई थी एक संवैधानिक तौर पे, उसमें ये था कि सीजेआई भी एक सदस्य होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए, प्रधानमंत्री होते हैं और एलओपी यानी ऑपोजिशन लीडर होते हैं। तो प्रधानमंत्री हैं, एलओपी हैं, लेकिन सीबीआई के जगह पर एक कैबिनेट मंत्री को कर दिया, जिसका कि अब उसकी जगह को भरपाई अमित शाह जी ने की है। तो जिसकी बहुमत होगी उसकी ही अब वहां पर निर्णय लिया जाएगा। जी। तो ये जो अभी ज्ञानेश कुमार को चुना गया है, तो इसी विधि से चुना गया है। तो इसमें आप इनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अगर होते तो बहुमत के हिसाब से होता और वो सही होता।